नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। कल हमने एक महत्वपूर्ण विषय औसत के बारे में चर्चा किया और उससे संबंधित परीक्षा में आने वाले प्रश्नों को जो है सरल किया। आई होप पिछला वाला वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आज हम सहायक शिक्षक के अंतर्गत एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है, यानी प्रतिशतता के बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए, प्रतिशतता को समझने से पहले हम जान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या चीज है। देखिए, परसेंटेज के नाम से ही स्पष्ट है ना। नाम से कैसे स्पष्ट है? प्रतिशतता। हाँ, मतलब क्या होता है? प्रति मतलब एक बटे, ठीक है। शतता यानी 100, मतलब ऐसी संख्या है ना जिसके बटे में 100 हो, ठीक है। उसको हम कैसे क्या बोल देते हैं? उसको हम प्रतिशत की संज्ञा जो है दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से यदि हम इसका परिभाषा देखें तो जब हम किसी संख्या को, है ना, जब हम किसी राशि को 100 के भाग के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसको हम क्या कह देते हैं? तो उसको हम बोलते हैं प्रतिशत, ठीक है। मतलब यहाँ से प्रतिशत का जो अर्थ है वो हो जाएगा 100वां भाग या प्रति सैकड़ा। हम यह कह सकते हैं कि ऐसा भिन्न जिसका हर क्या हो? 100 हो, ठीक है। ऊपर अंश रहता है, नीचे हर रहता है, हर क्या हो? 100 हो, उसको हम प्रतिशत कह देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 100% बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 100/100। मतलब सिंपल टर्म में यदि हम देखें तो प्रतिशतता बराबर क्या हो जाता है? बटे 100 हो जाता है ना। मतलब किसी भी चीज का यदि हम परसेंट निकालें, किसी भी संख्या का यदि हम परसेंट के रूप में व्यक्त करें, मतलब उसका हम बटे 100 करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं कि प्रतिशत निकालने की कौन कौन सी विधियां होती है। तो देखिए, प्रतिशत निकालने की कौन कौन सी विधियां हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा, किसी भी दी गई भिन्न से प्रतिशत निकालना, ठीक है। हमको जो संख्या है वो भिन्न के रूप में दी गई हो और हम इस भिन्न का कैसे प्रतिशत निकालेंगे, आइए जानते हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए क्या किया जाता है? सीधे 100 से गुणा किया जाता है ना। यदि प्रश्न जो है भिन्न के रूप में हो और उसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तब हम क्या करेंगे? डायरेक्ट जो भी भिन्न दिया जाएगा उसको हम सीधे 100 से गुणा कर देंगे। जैसे देखिए यहाँ पे 16/25 दिया है ना। 16/25 दिया है, ये हमारा भिन्न के रूप में दिया है ना। प्रतिशत में बदलने के लिए कैसे करेंगे? इसके साथ हम 100 का गुणा कर देंगे, ठीक है। 100 का गुणा करेंगे तो यहाँ से देखिए कट जाएगा ये 25 से कम, 25 चौक 100, यानी 16 गुणित कितना आ गया? 4 आ गया, ठीक है। और 16 चौक कितना होता है? 64 होता है। तो ये क्या हो जाएगा? 64% में जो है चेंज हो गया। मतलब यदि किसी भी भिन्न को हमको प्रतिशत में चेंज करनी है तो हम सीधे क्या कर देंगे? 100 का जो है गुणा कर देंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया भिन्न से जो है प्रतिशत कैसे निकाला जाता है ना, भिन्न से प्रतिशत निकालने की विधि। अब आइए जानते हैं किसी भी दिए गए प्रतिशत को भिन्न या दशमलव भिन्न में कैसे व्यक्त जो है किया जाता है, ठीक है। मतलब प्रतिशत को भिन्न में बदलना या दशमलव में बदलना, ठीक है। कैसे बदलेंगे? जब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना हो, है ना, जब भी किसी प्रतिशत को भिन्न में यदि हम बदलें तो हम क्या करेंगे? उसमें 100 से भाग देंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिया है 87/1/2, है ना। 87/1/2 यहाँ पे दिया हुआ है, तो यहाँ से लिख लेते हैं 87/1/2 प्रतिशत, ठीक है। प्रतिशत यानी बटे 100 होता है, मैंने बताया, ठीक है। तो इसको जो है प्रतिशत में दिया है उसको भिन्न में जब हम चेंज करते हैं तो उसको कैसे करते हैं? बटे 100 जो है कर देते हैं। यहाँ से जब हम इसको सरल करेंगे तो ये हो जाएगा 87। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, है ना, 87 दूनी, फिर इसको जोड़ देते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको लिख लेता हूँ, ठीक है। गुणा करके डायरेक्ट लिख लेते हैं इसको। कैसे लिखेंगे? देखिए 87 दूने कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14 की 4 हासिल 1, 2 अट्ठे 16 और 1 17, मतलब 174 हो जाएगा। +1 करेंगे तो 175 हो जाएगा। 175/2। अब परसेंट मतलब क्या होता है? परसेंट मतलब होता है बटे 100, है ना। होता है ना भाई, परसेंट मतलब बटे 100 होता है, ठीक है। मतलब सीधे सीधे हम क्या कर देंगे? 100 से जो है डिवाइड कर देंगे, है ना। सीधे सीधे हम क्या कर देंगे? 100 से जो है डिवाइड कर देंगे। तो डिवाइड करेंगे 100 से तो
इस तरीके से जाएगा ये, है ना, इस तरीके से जाएगा। अब इसको देखिए, जो कट रहा है उसको कटा दीजिए, तो ये कट जाएगा हमारा, है ना, कितने से कटेगा, 25 से कट जाएगा। तो 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, और 25 सत्ते 7 बार में जाएगा, और ये 25 चौक 100 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, ये 7/4 तो 7/8 जो है 8 आ गया। तो इस तरीके से हम जो है भिन्न में प्रतिशत को बदल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया इस तरीके से बदलना। अब चलिए जानते हैं किसी भी दिए गए दशमलव को हम प्रतिशत में कैसे बदलें, है ना, डेसिमल को परसेंटेज में कैसे जो है चेंज किया जाता है। देखिए, जब किसी भी दशमलव संख्या को हम प्रतिशत में बदलते हैं तो उसमें क्या कहता है, फिर से 100 का जो है गुणा किया जाता है ना। जैसे भिन्न में करते थे अपन, 100 का गुणा करते थे तो डायरेक्ट जो है परसेंटेज में चेंज हो जाता था। सेम वैसा ही करना है, क्योंकि जो दशमलव संख्या रहती है वो भिन्नात्मक के रूप में बदल सकते हैं उसको। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 0.45 और 7। ठीक है, तो इसको परसेंट के रूप में हमको बदलना है। तो सबसे पहले दशमलव हटाते हैं, तो 4 5 7 बटे 100 हो जाएगा, है ना, बटे 1000 हो जाएगा दशमलव हटाएंगे तो, क्योंकि दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं। अब प्रतिशत में बदलना है तो गुणित क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे, है ना, गुणित क्या कर देंगे अपन, 100 कर देंगे। यहाँ से 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसल, तो यहाँ से 457/10 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 45.7%। ठीक है दोस्तों, 45.7 क्या आ गया, प्रतिशत आ गया। तो इस तरीके से जो है किसी भी दशमलव संख्या को हम परसेंटेज में भी जो है आसानी से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई दशमलव को कैसे जो है भिन्न में बदला जाता है, भिन्नों को कैसे जो है दशमलव में बदल करके प्रतिशत में बदला जाता है, ये तरीका। ठीक है, चलिए अब हम कुछ प्रश्नों से समझते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न आपका इस तरीके से दिया हुआ है, कोशिश करिए साथ साथ बनाने की, है ना। देखिए पहला प्रश्न सरल करते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका इस तरीके से दिया हुआ है, 50 का 20% ज्ञात कीजिए, है ना। बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट जो है सरल करते जाना है। कोई भी आप गणित बनाते हैं तो जैसा प्रश्न में दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग पॉइंट टू पॉइंट आपको सरल करनी है। देखिए 50 का मतलब क्या होता है, गुणा होता है ना। 20% तो ये हो जाएगा 20% यानी बटे 100। देखिए जैसा जैसा क्वेश्चन में बोला गया है पॉइंट टू पॉइंट वैसे सरल किया हूं मैं। ठीक है, 50 का यानी गुणित 20% यानी 20/100, इसका मान हमको निकालना है ना। तो यहाँ से कटा दीजिए इसको, दूसरा कलर यूज करते हैं, समझ में आएगा अच्छे से। देखिए 20 को कटाएंगे तो 20 से कम 20, 20 पंछे 100। अब यहाँ से 5 को कटाएंगे, 5 से कम 5 और 5 दाहम 50। तो फाइनली हमारा कितना निकल के आ गया, फाइनली हमारा निकल के आ गया 10। ठीक है, तो 50 का 20% कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से जो है हम सरल करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी तरीके से हम दूसरा क्वेश्चन को सरल करेंगे, मेरे साथ आप लोग भी सरल करने की कोशिश करिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है, 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है ना। 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो मान लेते हैं कि कितना प्रतिशत है, x प्रतिशत है। ठीक है, कितना प्रतिशत मान लिए अपन, x प्रतिशत मान लिए। अब 1 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो 1000 ग्राम होते हैं, गुणित x प्रतिशत, प्रतिशत यानी क्या हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से इसको कटा दीजिए, तो 1 0 1 0 1 0 1 0 कट गया, यानी यहाँ से मैं x बराबर निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 1/10, है ना। 1/10 मतलब इसको जब मैं चेंज करूंगा तो 0.1% जो है आ रहा है ना। कितना आ रहा है हमारा, 0.1% आ रहा है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है, तो 0.1% है। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है हमारा इस तरीके से, यदि किसी संख्या का 200% 90 है तो उस संख्या का 80% कितना होगा। ठीक है, चलिए जैसे जैसे प्रश्न में दिया रहता है सेम उसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है हल किया जाता है। यदि किसी संख्या का 200%, है ना, यदि किसी संख्या का, अब किसी संख्या का बोला है मतलब x मान लीजिए, x का 200%, 200% यानी बटे 100, ठीक है, कितना है बोला है तो 90 है, तो बराबर 90 लिख दीजिए। तो उस संख्या का 80% कितना होगा। ठीक है, अब यहाँ से पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं अपन। तो देख लीजिए यहाँ से अगर मैं 0 0 को कैंसिल करता हूँ, 0 0 को कटाता हूँ, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 1 0 1 0 1 0 1 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से 2 1 कम 2 और 45 बार में ये भी चला जाएगा। मतलब फाइनली हमारा जो x की वैल्यू है वो कितना निकल के आ गया, x की वैल्यू निकल के आ गया 45। ठीक है, x की वैल्यू कितना निकल के आ गया, 45 निकल के आ गया। अब x का वैल्यू हमको मिल गया, फिर क्या बोला है, तो उस संख्या का यानी x का 80% कितना होगा। अब उस संख्या यानी x का फिर से निकालना है 80%, तो यहां से x यानी 45 का कितना प्रतिशत, 80%, 80/100। अब फिर इसको कटा दीजिए तो 0 0 कैंसिल हो जाएगा, है ना। यहाँ से अपन 5 से कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 निया 45, फिर यहाँ से 2 1 कम 2 और 2 चौक 8 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 और 9 जो है बचा, तो 9 चौक कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो देख लीजिए कौन सा आंसर आ रहा है आपका, ए ऑप्शन जो है सही आ रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन सही आ रहा है। तो इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं तो आसानी से जो है निकल करके आ जाता है। ठीक है, चलिए अब हम इसी तरीके से देखते हैं हमारा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्या दिया हुआ है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया हुआ है, 20 के 30% और 30 के 20% का योगफल होगा, है ना। देखिए 20 के 30%, 20 का यानी गुणा 30%, 30/100। ठीक है, 30 के 20%, 30 का यानी गुणा कितना प्रतिशत, 20% यानी 20/100 का योगफल होगा, यानी दोनों का योग करना है अपने को, है ना। अब देखिए यहाँ से 20 से कम और 20 पंचे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। फिर ये 5 एकम 5, 5 छक्का 30। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ गया, फाइनली मैं देखूं तो 6 आ गया इसका, प्लस यहाँ से फिर से 20 एकम 20 और 20 पंचे 100, यहाँ से फिर मैं देखूंगा तो 5 छक्का 30 हो गया, मतलब 6 + 6 हमारा आ गया। ठीक है, तो यहाँ से 6 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, सी ऑप्शन निकल करके आ रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं तो आसानी से जो है आंसर आपका निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, समझ में आ रहा होगा सबको। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया हुआ है, यदि x का 48%, y का 60% है तो x अनुपात y होगा। चलिए देखते हैं, x का 48% यानी x का यानी गुणा होता है ना, 48%, 48/100 हो जाएगा, बराबर y का यानी फिर से गुणा 60% यानी बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, इनके जो है दोनों क्या है, बराबर है। तो हमको x अनुपात y, अनुपात यानी डिवाइड होता है, x अनुपात y यानी x/y जो है निकालना है ना। तो यहाँ से y को इधर पक्षांतर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा x बटे, इधर आके y हो जाएगा बटे में, और इसको जब इधर ले जाते हैं तो उल्टा हो जाता है ना। तो ये यहाँ पे था हमारा 60/100, ये तो यहीं पे था, y को हम लोग इधर लेके गए हैं, इसको जब हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा गुणित हमारा 100/48, है ना। देख लीजिए
ये हो जाएगा x बटे y। ठीक है, यहाँ से 100 और ये 100 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से कितना बच गया हमारा 60 बटे 48। इसको जब हम कटाएंगे 12 से तो 12 पंछे 60 और 12 दिया 36, 12 चौक 48। तो फाइनली हमारा x अनुपात y कितना निकल के आ गया, 5:4 निकल के आ गया। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आ रहा है आपका, ये ऑप्शन जो है सही आ रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसको बनाते हैं। आई होप समझ में आ गया होगा, बहुत ही सरल था ये, है ना। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दिया हुआ है, यदि x का 13% है ना। देखिए ये आपके असिस्टेंट टीचर के एग्जाम में पूछा गया था, है ना। असिस्टेंट टीचर आपके एग्जाम में पूछा गया था, सहायक शिक्षक के एग्जाम में पूछा गया था पिछले बार 2019 में। चलिए सरल कीजिए इसको। x का 13%, x का यानी गुणा, है ना, 13%, 13/100 कितना है बोला है, तो 117 है बोला है। तो x का मान बताना है हमको, है ना। तो ये हमारा दिया हुआ था। अब यहाँ से इसको कटा दीजिए, 13 एकम 13, 13 से कितने बार में जाएगा, 9 बार में, है ना। 13 निया कितना होता है, 117 होता है। तो फाइनली यहाँ से x बराबर, अब 100 को इधर पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पे 9 है और गुणित इधर क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। यानी फाइनली x बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 900। देख लीजिए सी ऑप्शन कितना इजी था, है ना। तो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं सहायक शिक्षक में, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ठीक है, चलिए इसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए आपके सीजी टेट 2022 में आया हुआ था, है ना। चलिए सरल करते हैं, क्या दिया हुआ है, देखिए 3/16 को प्रतिशत में बदलिए, है ना। 3/16 को, भिन्नों को जब हम प्रतिशत में बदलते हैं, तो मैंने बताया था भिन्न को प्रतिशत में बदलते हैं तो क्या कर देते हैं अपन, गुणित 100 कर देते हैं, है ना। गुणित क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। कर दीजिए चलिए, तो यहाँ से कटाएंगे तो 4 चौक 16, 4 दूनी 8 और 4 पंछे 20। ठीक, यहाँ से कितना आ गया, ये 25 या 75, ये हो जाएगा 75/4, है ना। जब हम इसको सरल करेंगे और तो कितना आ जाएगा, 4 एकम 4, यहाँ से 3 बचा, 4 अट्ठे 32, फिर दशमलव लगा देंगे, कितना बच गया 32 में, ये 3 बच गया, तो 4 सत्ते 28 और 4 पंछे 20, मतलब 18.75% निकल के आ रहा है। तो देख लीजिए डी ऑप्शन आपका सही होगा, है ना। डी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस तरीके से जो है हम सरल करते हैं, बहुत ही इजी है, कैलकुलेशन बस करनी है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं हमारा नेक्स्ट प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 30 का 10% प्लस 30 का 40%, है ना, सभी अंडर रूट में है, माइनस 30 का 90% का मान जो है क्या होगा। चलिए सरल करते हैं इसको। देखिए 30 का 10% यानी 30 गुणित 10% यानी बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, प्लस फिर से 30 का 40%, फिर कर देंगे वही 30 गुणित 40 बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, माइनस 30 का 90%, 30 गुणित 90 बटे 100, है ना, ये हो जाएगा। ये भी हमारा अंडर रूट में दिया हुआ है। चलिए अब यहाँ से देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0, तो यहाँ पे केवल क्या बचेगा, अंडर रूट 3 बचेगा, प्लस यहाँ पे फिर से वही 1 0 1 0 और ये 0 0 कैंसिल हो गया। अब ये 4 जो है अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 2 आ जाएगा, अंदर में क्या बचेगा, अंडर रूट 3, माइनस यहाँ पे देखिए फिर से 0 0 कैंसिल हो जाएगा इसका, तो यहाँ पे 9 जो है इससे बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3, है ना। यहाँ से देखिए प्लस प्लस को जोड़ देंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3।
देखिए दोनों समान है तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हम बनाते हैं, है ना, बहुत ही सरल था। चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 9। चलिए सरल करते हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, है ना। 50 विद्यार्थियों के एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं, मतलब 50 का 40% यानी 40/100 क्या है, ये सारे के सारे लड़कियां हैं यानी गर्ल्स हैं, है ना, गर्ल्स हैं, लड़कियां हैं, लड़कियां। ठीक है, 40% लड़कियां हैं बोले तो कक्षा में कितने लड़के हैं। तो इसका दो तरीका मैं आपको बताता हूँ। एक तरीका तो ऐसा है, इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 50, अब यहाँ से 0 0 0 0 कैंसल, तो डायरेक्ट बना दीजिए, तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी 20 क्या है, लड़कियां हैं, है ना, 20 क्या है, गर्ल्स हैं। तो 20 यदि गर्ल्स हैं तो बॉयज की संख्या कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी, क्योंकि टोटल क्या है हमारा 50 जो है विद्यार्थियों की कक्षा है। तो हमारा डी आंसर जो है हो जाएगा। अब यहाँ से एक और तरीका देखिए, एक और तरीका मैं कैसे निकाल सकता हूँ इसको। जो भी पूछा जाए जस्ट उसका जो है उल्टा लेना है। कैसे उल्टा लेना है, देखिए 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% क्या है, लड़कियां हैं, है ना। तो कोई भी वस्तु 100% रहती है हमारी, है ना, कोई भी वस्तु जो है 100% रहती है। और इसमें दो ही चीजें दी गई है, एक तो लड़का या एक लड़की, है ना। और 50 विद्यार्थियों में 40% लड़कियां हैं बोल दिया है। तो लड़के, बचे हुए लड़के कितने प्रतिशत होंगे, तो बचे हुए लड़के 60% होंगे, है ना, 60% होंगे बचे हुए लड़के। तो किसका 60%, तो 50 का 60%, तो 50 गुणित 60/100। अब यहाँ से 0 0 0 0 कैंसल, तो 6 पंचे कितना हो गया, 30 हो गया। तो डायरेक्ट आ जाएगा, घटाने वटाने की जरूरत नहीं है, जो भी पूछा जाए उसका ऑपोजिट ले लेना है बस, है ना। तो लड़की का दिया हुआ था तो लड़के का पूछा गया है, तो लड़के का जो है लड़कियों की जस्ट विपरीत यानी 60% आ जाएगा, है ना। तो इस तरीके से आ गया हमारा डी ऑप्शन 30। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इस तरीके से बना सकते हैं। इसके बाद आज का आखिरी प्रश्न देखते हैं। चलिए अब हम देखते हैं आज का हमारा आखिरी प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा इस तरीके से दिया हुआ है। देखिए क्या दिया है, यदि x का मान y से 25% कम हो तो y का मान x से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत ही सरल है ना। तो एक काम करते हैं, इसको आप लोग होमवर्क समझ लीजिए, है ना, इसको आप लोग समझ लीजिए होमवर्क। ठीक है, होमवर्क समझ लीजिए, सब के सब बनाना है इसको। कितना आया जो है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। जितने भी लोग देख रहे हैं अभी, सब के सब जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा, या बाद में अगर देखते हैं वीडियो को तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर जो है कितना आ रहा है। ठीक है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। ठीक है दोस्तों, तो आज का ये सेशन आपको कैसा लगा बिल्कुल बताइएगा। अगर हमारा ये क्लास आपको अच्छा लग रहा होगा तो बिल्कुल लाइक शेयर जरूर कीजिए। और जो भी दोस्त आपका जो है सहायक शिक्षक की तैयारी कर रहा है तो उनको भी बता दीजिए, है ना। क्लासेस जो है फ्री जो है स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, फ्री जो है चल रही है, और पूरा कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा। इसके बाद अपन शिक्षक से संबंधित जो भी गणित में सिलेबस है उसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल फिर से हम देखेंगे प्रतिशत के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल शाम 7 बजे। ठीक है, ओके, गुड नाइट।